आज की कहानी का नाम है अधूरी विरासत। गांव के सिरे पर एक पुराना लेकिन मजबूत कच्चा पक्का घर था, जिसकी दीवारों पर वक्त की दरारें साफ दिखाई देती थीं। वहीं रहते थे हरीश चौधरी, उम्र 65 के पार, पर शरीर अभी भी खेतों में चलने को तैयार। उन्होंने जीवन भर ईमानदारी से खेती की, लोगों के सुख दुख में भागीदारी निभाई और कभी किसी का हक नहीं मारा। उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी 20 बीघा उपजाऊ जमीन, जो उन्होंने अपने पसीने से सींची थी। पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था और इकलौता बेटा मनोज शहर चला गया था नौकरी की तलाश में। पहले पहल चिट्ठियां आती थीं, फिर कॉल्स, और अब तो महीनों तक कोई खबर भी नहीं आती। हर सुबह हरीश चाय की प्याली लेकर खेतों की ओर जाते और वहीं बैठकर आकाश की ओर देखते और सोचते, कभी तो मनोज लौटेगा, शायद इस बार होली पर आए या दिवाली पर। मनोज अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। ऑफिस, फ्लैट और महंगी गाड़ी उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। गांव की सादगी अब उसे बोझ लगती थी। वो सोचता, पापा अब बूढ़े हो गए हैं, खेती तो मजदूर भी कर सकते हैं, मैं क्यों जिंदगी गांव में बर्बाद करूं। पर जब उसे पिता के बीमार होने की खबर मिली तो वो मजबूरी में गांव लौटा, साथ में अपनी बीवी नीतू को भी लेकर। घर पहुंचते ही मनोज ने पिता से ज्यादा ध्यान दिया, घर की हालत और जमीन के कागजों पर। पापा, आपकी तबीयत तो ठीक है, लेकिन ये जमीन अब बेच देनी चाहिए, इससे पैसे आ जाएंगे और आप शहर में मेरे साथ रह सकते हैं। हरीश मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में एक चुभन थी। मनोज, जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं होती, इसमें तुम्हारी माँ की यादें हैं, तुम्हारे बचपन के कदमों के निशान हैं। इसे बेचकर मैं जिंदा रह भी जाऊं तो जी नहीं पाऊंगा। भाग 3। चेतन, जो खून का नहीं पर अपनों सा था। गांव में एक नौजवान था, चेतन, जिसकी उम्र करीब 28 साल थी। पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन मेहनती, ईमानदार और दिल का साफ। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। हरीश ने उसे कई बार मदद दी थी, कभी अनाज, कभी दवाई, कभी कपड़े। अब जब हरीश जी बीमार रहने लगे तो चेतन बिना कहे उनके घर आने लगा, कभी दवा लेने, कभी खाना बनाने, तो कभी खेतों की देखभाल के लिए। गांव के लोग अक्सर कहते, चेतन तो जैसे उनका दूसरा बेटा हो गया है। चेतन कभी कुछ मांगता नहीं और हर काम सच्चे दिल से करता। भाग 4। लालच का पर्दा। रजिस्ट्रेशन की बातें शुरू कर दी थीं। वो बार बार पिता से कहते, पापा अब जमाना बदल गया है, शहर में रहेंगे तो अच्छा इलाज, अच्छा माहौल मिलेगा। नीतू भी जोड़ देती, इतनी जमीन से क्या होगा, आज नहीं बेचेंगे तो बाद में हमारे बच्चों को झगड़ा करना पड़ेगा। हरीश चुपचाप सुनते रहे। फिर एक दिन उन्होंने मनोज को बुलाकर कहा, कल वकील साहब आ रहे हैं, कुछ जरूरी कागज तैयार करवाने हैं। मनोज बहुत खुश हुआ, उसे लगा अब वसीयत उसके नाम हो जाएगी। उसी शाम उसने शहर फोन किया और अपने दोस्त से कहा, बस 1-2 दिन में सब पेपर क्लियर हो जाएंगे, फिर हम वो बंगला बुक करवा लेंगे। भाग 5। असली वारिस। अगले दिन वकील साहब आए। हरीश जी ने सबके सामने वसीयत पढ़वाई। वसीयत की पहली लाइन पढ़ते ही मनोज और नीतू के चेहरे खिल उठे, लेकिन आखिरी लाइन ने जैसे धरती हिला दी। मैं, हरीश चौधरी, अपनी सारी जमीन, घर और खेत उस व्यक्ति के नाम करता हूं जिसने मेरे जीवन के अंतिम दिनों में मेरा साथ निभाया, चेतन कुमार। कमरे में सन्नाटा छा गया। मनोज भड़क उठा, ये क्या मजाक है पापा, मैं आपका बेटा हूं और आप सारी जायदाद किसी बाहर वाले को दे रहे हैं। हरीश बहुत शांत थे, लेकिन उनकी आवाज में एक गहराई थी। तू मेरा बेटा है मनोज, लेकिन तूने मुझे एक जिम्मेदारी समझा, जबकि चेतन ने मुझे एक इंसान समझा। तुझे मेरी जमीन चाहिए थी, पर उसे मेरी सेवा। भाग 6। टूटे हुए रिश्तों की मरम्मत। मनोज और नीतू गुस्से में शहर लौट गए। हरीश ने चेतन को गले लगाते हुए कहा, मैंने तुझे बेटा नहीं बनाया, तू खुद बन गया। चेतन की आंखों में आंसू थे। बाबा, मुझे जमीन नहीं चाहिए थी, बस आप ठीक रहें। इसके बाद हरीश जी कुछ साल और जिए। चेतन ने दिन रात उनकी सेवा की। गांव में लोग कहते, अगर हर बेटे जैसा होता चेतन तो दुनिया में कोई बूढ़ा अकेला न होता। भाग 7। ट्विस्ट एंडिंग। 3 साल बाद मनोज एक बार फिर गांव आया। इस बार अकेला था। चेतन खेत में काम कर रहा था। मनोज ने पास आकर कहा, माफ कर दो यार, मुझे देर से समझ आया। पापा की बात सही थी। चेतन ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं भैया, खेत तुम्हारे भी हैं, मैंने कभी खुद के लिए कुछ नहीं रखा। ये विरासत आपके साथ बांटने के लिए है, झगड़ने के लिए नहीं।
मनोज अवाक रह गया। वो लालच जो उसकी आंखों में था अब शर्म में बदल गया। अंतिम पंक्तियां। विरासत वो नहीं जो कागजों में लिखी हो, विरासत वो होती है जो दिलों में जिंदा रहे।